कुछ क्या लगभग सारे ही दोहे ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को वास्तविकता दिखाई देगी और इसको देखकर व्यक्ति को बहुत सारी व्यावहारिकता के पुट समझ में आएंगे। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कबीरदास जी के दोहों के। कबीरदास जी ने अपनी दोहे में क्या खूब लिखा है। इन्होंने वास्तविकता और व्यावहारिकता का ऐसा चित्रण किया है जिसको पढ़ने के बाद तुरंत ही समझ में आने लगता है। व्यावहारिकता, यथार्थता, सामाजिकता और इनकी चिंतनशीलता इतनी सामान्य सी लगती है कि यूं जान पड़ता है कि मानो उन्होंने सामाजिकता का वास्तविक चित्र सामने लाकर खींच दिया हो। अतः इनका दोहा देखिए, कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए कबीरा, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को पास में रखना चाहिए, बल्कि आंगन में कुटिया छवा कर रखना चाहिए उसको, क्योंकि वो इस प्रकार से आपके स्वभाव को निर्मल करता है कि वहाँ पर पानी और साबुन जैसी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात निंदक व्यक्ति ही आपके अंदर की एक एक कमियों को गिना सकता है। यहाँ सुभाव का अर्थ आपके स्वभाव से होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण होता है। वह अपने अवगुणों को हमेशा से नकारता है, स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके अंदर अवगुण है। लेकिन निंदक व्यक्ति उसकी एक एक अवगुणों को खोज खोज कर उसकी चर्चा करता है। जबकि सामान्यतः निंदक व्यक्ति को लोग नापसंद करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे अंदर हीन भावना भर रहा है। लेकिन यदि स्वभाव को निर्मल करने की बात आती है तो निंदक व्यक्ति के निंदा को ध्यान में रख कर यदि व्यक्ति चले कि हाँ, क्या हम जो कह रहा है सामने वाला वह अवगुण हमारे अंदर है या नहीं। तो अब इनका अगला दोहा देखिए आप लोग। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास, तब तन जलता देखी कर भया कबीर उदास। कबीरदास जी यहाँ पर मनुष्य के अर्थी यानी चिता की बात कर रहे हैं। अर्थी सौ को कहते हैं, चिता वो होता है जो जल रहा होता है। तो जो जल रहा होता है तो देखते हैं कि हाड़ इस प्रकार जल रहा है जैसे कि लकड़ी जल रही हो। कि मनुष्य के शवों पर जब लकड़ियाँ पूरी तरह से बिछा दी जाती है, ढक दी जाती है, तो पता नहीं चलता है कि शव जल रहा है या लकड़ी जल रही है, अर्थात दोनों एक साथ एक बराबर में जल रहे होते हैं। केस जले ज्यों घास, और व्यक्ति का केस घास की भांति बड़े आराम से जल जाता है। और उसके बाद तब सारा तन को जलता हुआ देखकर कबीरदास जी उदास हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने मनुष्य की नश्वरता को सामने से देखकर उदासी भरे स्वरों में लिखते हैं, उदासी भरे स्वरों में कहते हैं। और कबीरदास जी अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है प्रस्तुत दोहे में। कहते हैं कि कबीरदास जी शरीर की नश्वरता को देखकर इस प्रकार उदास हो जाते हैं कि मानो उनको पूरा संसार ही नश्वर दिखाई दे रहा हो। अगला दोहा देखिए। जब गुड़ को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाई, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। देखिए, यहाँ गाहक को ग्राहक भी कहा जा सकता है, लेकिन कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी भाषा कही गई है। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया है। सामान्यतः उन्होंने ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है, बहुत शुद्ध भाषा नहीं रही है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो रचना कर दी वह शायद पढ़े लिखा व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो उनके पास व्यावहारिकता का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। कबीरदास जी एक जुलाहा थे और उन्होंने एक जगह रुक कर नहीं जिया। संतों के बीच में रहा करते थे, घूमा करते थे, बहुत जगह की भाषाएं सीखी थी, बहुत सारी वास्तविकता, व्यावहारिकता, यथार्थता सब कुछ उन्होंने
करीब से महसूस किया था, अनुभव किया था। अपने अनुभवों को ही उन्होंने अपनी रचनाओं साखी, सबद और रामायणी इन 3 रचनाओं में संकलित किया है। अब देखिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब गुड़ को गाहक मिले, यदि आपके गुणों को ग्राहक मिलता है तभी आपका गुड़ लाखों में बिकता है, और यदि ग्राहक नहीं मिलता है तो वही आपका गुड़ कौड़ियों के से बदला जाता है। अर्थात अपने गुण पर व्यक्ति को नहीं इतराना चाहिए। आपके गुणों को महत्व देने के लिए आपको ग्राहक चाहिए। अर्थात अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति को घमंड की नहीं आवश्यकता है, लोगों के सामने विनम्र बनने की आवश्यकता है और दूसरों को भी महत्व देने की जरूरत है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही।